किसी भी गाड़ी के लिए हेडलाइट्स या बाकी की लाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि B6 की सारी लाइट्स की फंक्शनैलिटी कैसी है, चाहे वो हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, फॉग लैंप हो और कुछ बहुत अमेजिंग थिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनफैक्ट इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और उसके अलावा इसकी वेलकम और गुड बाय एक एनिमेशन चलती है, उसको भी हम देखेंगे और भी कुछ सरप्राइजेस हैं इस वीडियो में। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। जैसा आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं B6 की लाइट्स के बारे में। तो कंप्लीट लाइट्स का मैं इसके अंदर आप लोगों को पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। इनफैक्ट मैं इसमें आप लोगों को लाइट का थ्रो रात को कैसा है ये भी दिखाऊंगा, डे में भी दिखाऊंगा, क्योंकि लाइट्स मेजरली ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करती हैं रात के टाइम पे। तो हम सारी चीजें एक एक करके कंप्लीटली देखेंगे और समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटीज बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट वर्क अराउंड दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये लाइट किस तरह से जल रही हैं, किस तरीके से इसका थ्रो दिन में भी बहुत अच्छा है और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रात के थ्रो के साथ। तो फ्रेंड्स, लाइट्स के लिए सिंपल जैसे और सब गाड़ियों में ऑप्शंस होते हैं उसी तरह से इसके अंदर ये राइट साइड में लीवर दिया गया है और इस लीवर में हम देखें तो अगर हम इसको सबसे पहले नीचे लेके आते हैं तो ये ऑफ पोजीशन है और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको सामने का ड्राइवर क्लस्टर भी दिख जाए जिसमें आपको दिखेगा ये सारे ऑप्शंस जब भी हम करते हैं तो ये वहां पे दिखते हैं। तो ऑफ से हम आते हैं फ्रेंड्स ऑटो पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये नजर आते हैं और नीचे भी आप देख रहे होंगे कि इसमें दिख रहा है कि लाइट ऑटो पे है। तो ऑटो बेसिकली वर्क करता है ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स की लाइट के हिसाब से। सराउंडिंग्स में अगर लाइट है तो वो ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा या बंद भी हो जाएगा। अगर रात का टाइम है तब भी मान लीजिए ऐसी रोड से हम निकल रहे हैं जो कि काफी इल्यूमिनेटेड है, जैसे कि कई बार अंडर पासेस होते हैं, तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो सकती है पूरी तरीके से। बाकी इसके अंदर DRL भी आपका जलता है, सारी चीजें जलती हैं। अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है आपका लो बीम, जैसे आप देख रहे हैं अभी एक ब्लू साइन हट गया, और इसमें भी होता है हाई बीम, राइट। तो ये ऑटो जो है ये रात को ही फंक्शन करता है, तो ये शायद मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगा, बट आगे इसमें मैंने रात के भी शॉट्स लिए हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली दिख जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जैसे कि मैंने आप स्विच पे देख रहे हैं, मैंने ऑटो से मैं लेके आया। ये आपका सिर्फ DRL जलेगा इसके अंदर। अगर आप हेडलाइट नहीं जलाना चाहते हैं, सिर्फ DRL जलाना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे आप ले आएंगे तो DRL जलेगा। एंड फाइनल पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है, जैसे कि हर व्हीकल में होता है। इसमें आपका नॉर्मल हेडलाइट जल रही है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे नॉर्मल हेडलाइट जल रही है, जिसमें हाई बीम, लो बीम अगेन इस लीवर को आगे पीछे करके होता है। पीछे करेंगे तो हाई बीम हो जाएगा, आगे करेंगे तो लो बीम हो जाएगा। लो बीम के केस में कोई सिंबल नहीं दिखता, हाई बीम के केस में ये ब्लू सिंबल आपको दिख रहा है। तो ये तो थी सारी इसकी फंक्शनैलिटीज। अब देखते हैं इसमें फॉग लैंप कैसे जलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्विच है, ये स्विच है, यहाँ पे ये सिंबल भी बना है, ये फॉग लैंप का सिंबल है। तो मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे स्क्रीन पे फॉग लाइट्स आ गई। इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये ऑफ ऑन हो गया। फिर प्रेस करूंगा, जैसे ही ऑफ वाला बटन येलो होगा मींस ये ऑन हो गया फॉग लैंप आपका। और ये आपको नीचे भी दिखेगा, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ गया, ये फॉग लैंप आपका ऑन हो गया। जैसे ही मैं इसको ऑफ पे लेके आया, ऑफ येलो हो गया मींस ये ऑफ हो गया। और नीचे से यहाँ पे एक सिंबल था, एक बार फिर करूंगा, आप देखेंगे सिंबल यहाँ अगेन आ चुका है। इसी तरीके से ये तो हमारी लाइट्स हो गई। टेल लाइट्स भी अकॉर्डिंगली हमारी वर्क करती हैं, इसको भी हम बाहर चल के देखेंगे कि टेल लाइट्स हर केस में कैसे वर्क करती हैं। अब इसमें गाइस आता है इंडिकेटर, और इंडिकेटर कुछ इस तरीके से चलता है। अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं एक बार, इंडिकेटर सेम वैसे ही चलेगा जैसे आप नॉर्मल किसी भी व्हीकल में इंडिकेटर चलाते हैं, बट इसके अंदर कैमरा भी ऑन हो जाता है जब हम इंडिकेटर चलाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट है, अब दिख रहा है ये लाइट है, तो सिंपल है। तो अब आपको दिख रहा है ये राइट में मैंने करा है तो राइट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। मैं बाहर से भी आपको इसको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे ये सारी लाइट्स की फंक्शनैलिटीज मैं आपको बाहर निकल करके कंप्लीट दिखाऊंगा और इसके बाद बेसिकली कंटिन्यू होंगी वो सारी चीजें जो हमने नाइट के शॉट्स लिए हैं।
तो ये रिवर्स लाइट इस तरह से कुछ नज़र आती है, जैसे आपको दिख रही होगी रिवर्स लाइट इसकी। रिवर्स लाइट बिल्कुल सेंटर में है और काफ़ी अच्छी है। ये भी अगेन एक एलईडी लाइट है। देखिए फॉग लैंप्स मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे लीवर है, इससे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन और ऑफ़ होगा। अभी मैंने इसको ऑफ़ करा है और आपको दिख रहा होगा कि ये ऑफ़ हो गया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा, और इसको ऑफ़ करके हम एक बार कॉर्नरिंग फीचर देखेंगे इसका। तो कॉर्नरिंग लैंप्स को देखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको फॉग लैंप ऑफ़ करने पड़ेंगे। अभी हमारे फॉग लैंप ऑफ़ हैं जैसा आप देख रहे हैं, और अब मैं कॉर्नरिंग फीचर आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो ड्राइवर साइड का राइट साइड का जो है आप देखेंगे, जैसे व्हील मुड़ रहा है तो ये लैंप जल गया, राइट। इसी तरीके से अब लेफ़्ट साइड का आप देखेंगे, व्हील लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे तो लेफ़्ट के फॉग लैंप जल गए हैं। तो ये कॉर्नरिंग फीचर है। अगर आपका फॉग लैंप ऑफ भी होगा और आप एक्चुअली टर्न ले रहे हैं तो ये फॉग लैंप ऑन हो जाएगा, जिससे कि आपको उस कॉर्नर का थोड़ा ज़्यादा प्रॉपरली दिखे, एक विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ऑल्दो इसका जो लाइट का थ्रो है वो हमने देखा ही कि काफ़ी अच्छा थ्रो है, और इसमें डबल आगे प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स हैं। तो इस समय ऑटो मोड पे सेट है जो हेडलाइट है, और अब आप देखेंगे, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिएगा, ये अभी लो बीम पे है क्योंकि फ्रंट में कुछ भी इसको ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल दिखता है आता है या कुछ, तो लो बीम पे हो जाता है। अभी ऑटोमेटिकली हाई बीम पे स्विच करेगा। वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा दूर तक नज़र आएगा। ये देख रहे हैं आप, ऐसे फ्लिकर किया है इसने, और ये हाई बीम पे है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम B6 का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर देखने वाले हैं। वो है इसका HUD डिस्प्ले, जैसे विजन X भी बोलते हैं, जिसमें कि ड्राइवर के सामने बिल्कुल विंडशील्ड के ऊपर सारी रीडिंग्स आती हैं, सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा उसको। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो सामने ये रोड पे जो दिख रहा है आपको, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं 2, 3, 4 इस तरह से ये रीडिंग बढ़ रही है। ये जो भी आपको वाइट कलर में दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, वो इसका HUD डिस्प्ले है। अगेन ये दिन में उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, तो मैं इसीलिए नाइट में आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ डार्क है तो नाइट में एक्चुअली में लाइट ज़्यादा प्रॉपरली विजिबल होगी। थोड़ा सा और मैं आगे मूव करता हूँ, आई बिलीव थोड़ा और डार्क होगा, उसमें आपको और समझ में आएगा। तो ये था जो कि प्रॉपरली हमको दिखता है फ्रंट से। और आप देखेंगे यहाँ पे सामने ड्राइवर का हमारा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिस पे हमको और सारी चीज़ें यहाँ पे अगर हम स्विच करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से स्क्रीन दिखता है। बट ये जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल सामने दिखता है, हमें स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी सेफ फीचर है, जिससे कि ड्राइवर का अटेंशन कहीं पे भी डाइवर्ट ना हो, पूरी तरह फोकस कर पाए आगे देखने में। क्योंकि ड्राइविंग के टाइम पे अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर अपना फोकस लूज़ करते हैं तो वो रीज़न बन जाता है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का। तो ये मुझे एक बहुत कमाल का फीचर दिखा, और इसमें सब कुछ दिखता है। इनफैक्ट इसके अंदर जब हम मैप्स नेविगेट करते हैं तो इसमें टर्न सिग्नल्स भी दिखते हैं, इसमें हमारी बैटरी भी दिखा रहा है, हमारी स्पीड भी दिखा रहा है, इसमें बहुत सारे इंडिकेशंस जो बीच बीच में आते रहेंगे वो भी सारे इसके अंदर शो होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी सेटिंग कहाँ से होती है। तो ये है हमारा इसका ऐप का ऑप्शन, इसमें हम जाएंगे ऑल में हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो ये आपको दिख रहा होगा HUD विजन X। अब आप देख रहे हैं ये स्क्रीन में कुछ इस तरह का कलर्ड भी इसमें आता है, जो एक्चुअली में रन टाइम पे ही दिखेगा। ऐसे अभी आपको शायद इतना क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो बट एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरह का ये नज़र आता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। विजन X को हम ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं इसको मैं कर रहा हूँ ऑफ, और ये चला गया, और मैं अगेन उसी बटन को मैं ऑन करता हूँ तो आपका ये विजन X आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अडेप्टिव ब्राइटनेस कर सकते हैं, या फिर ब्राइटनेस हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं।
इसमें ऑटो हाइट असिस्ट है। जो ऑटो हाइट असिस्ट है, जो भी ड्राइवर है जिस तरह से ऊपर नीचे देखेगा, या फिर मान लीजिए कहीं पे भी थोड़ा सा बम्प्स आते हैं, हम्स आते हैं, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्टमेंट कर लेगा। तो ये इसका अच्छा ऑप्शन है। नेविगेशन का इसमें ऑप्शन है। नेविगेशन में ऑफ स्टैटिक AR हम रखेंगे। इसमें सारे ये ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस ये बताते हैं बेसिकली कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे विजन एक्स में देखनी है। तो आप वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑन कर सकते हैं। कॉल, इन्फो एंड मीडिया भी आप ऑन कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर असिस्ट, यानी जो भी इसमें चीज़ें दिखाता है ड्राइवर के असिस्टेंस के लिए, वो सब इसमें आता है। POI, इसमें ये सारा आपका जो भी आपके इंफोटेनमेंट, आपके डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर के अंदर आता है। नेविगेशन कंप्लीट, मैंने जैसे आपको बोला, नेविगेशन भी इसमें दिखती है। तो काफ़ी कुछ इसमें दिखता है। और ये सब चीज़ें हम देखिए यहाँ पे, देखिए इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसका ये दिखा रहा है कि आपको किस साइड पे लेके जाना है, ऊपर नीचे करना है, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपकी हाइट के हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है। तो आपको कैसा लगा ये फीचर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी B6 या XEV9e ओनर हैं जिसमें ये फीचर है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आप इसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना जो भी ओपिनियन है, अपना फेयर ओपिनियन इसमें बताइएगा, जिससे कि हमें भी पता चलेगा इसके बारे में। कुछ और मे बी मैंने मिस किया हो तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने आगे के वीडियोस में। तो दोस्तों, ये व्यू है बिल्कुल कार का, जिस समय पे ऑफ पोजीशन पे हमारा स्विच, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फ्रंट से इस तरह का दिख रहा है। DRL हमेशा जलते रहेंगे, DRL को हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। और यही व्यू मैं आप लोगों को अब रियर का दिखा देता हूँ कि रियर व्यू इन केस ऑफ ऑफ पोजीशन क्या होगा। तो नॉर्मल इस तरह से ये रिफ्लेक्टर्स जल रहे हैं। तो ये हमारा व्यू है इन केस ऑफ पोजीशन। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इन केस हम जब इसको ऑटो मोड पे लेके आते हैं। तो ऑटो मोड पे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ऑटो मोड पे ऑलरेडी डे टाइम है, तो डे टाइम में कुछ भी इसमें जलेगा नहीं, अदरवाइज़ इसके अंदर लाइट्स जल जाती। क्योंकि लाइट्स का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। ऑटो मोड के ऊपर हो या हेडलाइट हम नॉर्मली ऑन करें, तो इसमें आपको ये 2 लैंप्स दिख रहे होंगे। इसमें से 2 लैंप्स में से जो इधर वाला लेफ़्ट वाला लैंप है, वो लैंप है आपका नॉर्मल हेडलाइट, जो कि लो और हाई बीम होती है। और इधर जो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, ये हमारा बूस्टर लैंप है। तो बूस्टर लैंप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बूस्टर लैंप कुछ इस तरीके से वर्क करता है। बूस्टर लैंप इसलिए होता है कि जब गाड़ी जो है जिस समय पे कुछ रोड्स के अकॉर्डिंगली, लाइट के अकॉर्डिंगली वो लाइट को बूस्ट कम या ज़्यादा करती है, तो बूस्टर लैंप ऑटोमेटिकली वर्क करता है हमारा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खाली DRL वाला ऑप्शन है। आप देख रहे हैं इसमें कि DRL कुछ थोड़ा सा फ्लिकर सी भी कर रही हैं। और नीचे हमारे फॉग लैंप्स ऑन हो गए हैं। क्योंकि हमारे फॉग लैंप्स ऑन होंगे तो फॉग लैंप्स हम ऑफ़ कर देंगे जा करके, तो ये ऑफ़ हो जाएंगे। अभी ये मेरा ऑन पोजीशन में है फॉग लैंप्स। और सेम टाइम पे मैं आपको अपना रियर व्यू भी दिखा दे रहा हूँ। तो रियर में भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, उसमें कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। तो अब हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल इसका ऑन वाला मोड, बिल्कुल जिसमें लाइट नॉर्मल किसी भी व्हीकल में जैसे ऑन होती हैं। तो ये हमारी ऑन हो गई। और ऑन जब हमारी होगी तो हमारी इसमें लो बीम हाई बीम स्विच होगी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हेडलाइट में हम लो बीम हाई बीम करेंगे। हाँ, तो आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है लो बीम और हाई बीम में। तो ये आपको फ्लिकरिंग दिख रही होगी, क्योंकि ये दिन में ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, इसीलिए मैंने रात को भी आपके लिए वीडियो बनाया है इसके अंदर। अब हम देखेंगे इसके फॉग लैंप्स कैसे जलते हैं। तो अब मैंने फॉग लैंप्स ऑन किए हैं, तो आपको दिख रहा होगा नीचे ये फॉग लैंप्स हमारे ऑन हो गए हैं। और एक बार मैं आप लोगों को रिवर्स मोड में भी दिखा दे रहा हूँ कि पीछे कैसा हुआ है जब हेडलाइट ऑन है। अब ये तो हेडलैम्प्स हमारे जब ऑन है तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है, उसके अलावा कोई ख़ास मेजर डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे इस जो बीम है इसको ऊपर नीचे करने का देखेंगे, तो इसमें आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं 0, 1, 2, 3, इस तरीके से 4 ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ इसको 2 पे रखने की, बाकी जैसा आपको लाइट का थ्रो चाहिए रोड पे आप उसको प्रैक्टिकली बैठ करके देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसको रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई रखना मेरी समझ से एक समझदारी वाला काम नहीं है। अब हम इसके इंडिकेटर्स देखेंगे।
इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, ये वाला इसका है इंडिकेटर और सीक्वेंशियल इंडिकेटर है इसमें। ये आपकी जो साइड में जो आपका ORVM है इस पर भी दिख रहे हैं, और सेम इंडिकेटर हमारे ये देख रहे हैं आप पीछे नज़र आ रहे हैं। तो जो हमारा DRL पार्ट था, या आप टेल लाइट भी कह सकते हो, वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम अगर हम दूसरी साइड का, तो आपको देख रहा होगा दूसरी साइड का इंडिकेटर भी कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ हमारे ORVM पे भी आ रहा है, और इसको मैं आप लोगों को फ्रंट से भी दिखाना चाहूँगा। तो फ्रंट से भी ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये सीक्वेंशियल टच। अब फ्रेंड्स हम इसका ब्रेक लाइट देखेंगे कि कैसे ब्रेक लाइट जलती है इसकी। तो जब ब्रेक प्रेस होता है तो ये लाइट कुछ इस तरह से नज़र आती है। आप देख रहे हैं 3 लाइट्स इसके अंदर जल रही हैं जिस समय ब्रेक प्रेस होता है। तो काफ़ी अच्छी हैं, इनका भी एक्चुअली विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और ये दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये किसी की भी आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। अगर बड़ी लाइट्स होती हैं तो वो पीछे वाले की आइज़ के ऊपर एक अच्छा रिफ्लेक्शन डालते हैं, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। तो ये लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, सब LED लाइट्स हैं इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं जिस समय पे रिवर्स मैंने एक्चुअली इंडिकेटर जलाया, आप देख रहे हैं ये रिवर्स लाइट है, ये पीछे नीचे को ये रिवर्स लाइट है, काफ़ी अच्छी दिखती है, ये काफ़ी अच्छे से पता चलती है। और ये रिवर्स लाइट थी हमारी, और इसके साथ ही हमारी सारी जो भी लाइट्स थी B6 की, उसका पूरा एक टूर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़ एक चीज़ तो रह गई थी, तो मैंने सोचा उसको भी क्यों ना कवर कर लिया जाए, और ये है इसका वेलकम और गुड बाय एनिमेशन। तो आप देख रहे हैं गाड़ी इस समय लॉक्ड है, स्टॉप है। तो हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं। तो जैसे ही हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो एक ये वेलकम एनिमेशन आता है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम इसको अगेन लॉक करके, और फिर हम देखेंगे रिवर्स से ये वेलकम एनिमेशन कैसा दिखता है। तो रिवर्स में अभी भी लॉक करने के बाद वाला चल रहा है, रिवर्स का थोड़ा सा लेंथी है, और हमने इसको लॉक क्योंकि ऑलरेडी कर दिया है। तो अभी हम वेट करते हैं इसको पूरी तरीके से बंद होने का। अब मैं इसको अनलॉक करूँगा। तो अनलॉक करने पे इस तरह से कुछ इंडिकेटर्स ग्लो होते हैं, उसके बाद ये कुछ लाइट्स आती हैं, और फिर ये हमारे DRL ग्लो करने लगते हैं। फिर आपका लिख के इसमें आता है अनलिमिटेड इंडिया। ये अनलिमिटेड इंडिया की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आने वाले टाइम में इसमें अपडेट मिलेगा, जैसा कि कंपनी ने बताया है इसके ऐप के थ्रू। तो अब मैं आपको इसको लॉक करके भी दिखा देता हूँ। तो ये गुड बाय का एनिमेशन है, इसको हम फ्रंट में भी जा कर के देखेंगे। सेम चीज़ ही रिपीट होती है इन केस ऑफ गुड बाय भी। तो इसको हम फ्रंट से भी देख लेते हैं कि फ्रंट में ये कैसा नज़र आता है। तो अभी तो मैंने इसको अनलॉक किया अगेन, अब मैं इसको लॉक करके इसको आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने लॉक किया, और लॉक करने पे इस तरीके से रिवर्स में ये फ्लो करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसका मूड लाइटिंग का सेटअप। रात को ही प्रॉपरली दिखाया जा सकता है, तो ये नाइट टाइम है जैसा आप देख पा रहे हैं। शायद इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी, मेरा फेस भी शायद आपको बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट कार के अंदर की जो लाइटिंग है वो अच्छी है, सफिशिएंट है। रीडिंग लाइट्स भी पीछे अच्छी हैं, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ टॉप पे ये 2 लाइट्स दी गई हैं, और ये लाइट्स कुछ इस तरह से टच से बंद हो जाती हैं। इसका कोई सेपरेट स्विच नहीं है, मैंने टच किया ये ऑफ़ हो गई, और वापस से मैं टच करूँगा ऑन हो जाएगी। उसी तरीके से आपको पीछे मैं दिखाता हूँ, ये रीडिंग लाइट है, और इसका स्विच दिया गया है। दूसरी रीडिंग लाइट इस तरफ है, तो दोनों तरफ रीडिंग लाइट्स हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे इसके सेंटर कंसोल पे ये सारा लाइटेड रहता है कंप्लीट। ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा लाइटिंग। ये रात को ही प्रॉपरली दिख सकती है, तो आपको इस समय अच्छे दिख रही होगी। यहाँ पे ये मूड लाइटिंग है, मूड लाइटिंग हम ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम कमांड दे के भी ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कमांड देता हूँ, स्विच ऑफ मूड लाइटिंग। ओके। तो आप देख रहे हैं एम्बिएंट लाइटिंग को ये टर्न ऑफ कर रहा है। मूड लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग भी हम बोल सकते हैं उसको।
और ये बंद हो गई, राइट। ये यहाँ पे होती है और डोर्स पे भी होती है। जैसे कि मैं अभी इसको टर्न ऑन करने के लिए बोलूँगा, टर्न ऑन एम्बियंट लाइटिंग। तो दोनों तरह से मैंने आपको बोल के दिखा दिया, मूड लाइटिंग, एम्बियंट लाइटिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह से डोर्स में होती है, इस तरह से ये जो एक पूरा कॉकपिट स्टाइल जो ये पूरा ड्राइवर के लिए बना है इस पे होती है। और इसी तरीके से पीछे के डोर्स में भी लाइटिंग रहती है, ये एम्बियंट लाइटिंग है। और इसी तरीके से यहाँ पे इस पैसेंजर साइड डोर पे भी होती है। तो अब हम देखेंगे इसकी एम्बियंट लाइटिंग सेटअप। उसके लिए हमको मून रूफ ओपन करनी पड़ेगी। तो एक सिंगल टच से मैं इसकी मून रूफ ओपन कर सकता हूँ और ये आप देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि एक कंप्लीट व्यू दिखाने की आपको। तो ये कंप्लीट व्यू है, काफ़ी लंबी मून रूफ है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ब्लिंक कर रही है। और इसको हम थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करेंगे। इसमें बी का लोगो भी है और ये कुछ लाइंस बनी हुई हैं। इसमें एक और ख़ास बात है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब हम एम्बियंट लाइटिंग को ऑफ भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ये जलती है। किस मोड पे जलती है उसको मैं अभी आपको लास्ट में शेयर करूंगा। और अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं। ये हमारा इसका पूरा कंट्रोल है। यहाँ पे हम जाएंगे एम्बियंट लाइटिंग में। तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, अलग अलग ड्राइव मोड के साथ ये चेंज हो जाती है। जैसे अब हमने चेंज किया है ड्राइव मोड, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया, राइट। इसी तरीके से हम एक और मोड करके देख लेते हैं, मानसून। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये पूरा कलर थीम चेंज हो गया। तो ये कुछ थीम्स प्री डिसाइडेड थीम्स हैं और सिर्फ प्री डिसाइडेड थीम्स नहीं है, आप खुद से भी इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसकी जो वेरिएशन है उसको भी ज़्यादा कम कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैंने ऑटो पे सेट किया हुआ है, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। मैनुअली करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। हमने ऑटो पे सेट किया था तो इसीलिए। तो इस तरह से कुछ अपीयरेंस दिखता है, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं। फिर इसमें ऑप्शन होता है कस्टम का। कस्टम में आप अलग अलग तरह से इसको दिखा सकते हैं। जैसे अभी वेव ऑप्शन में दिख रहा है, फिर ये मैंने किया इम्पल्स ऑप्शन में। तो इम्पल्स ऑप्शन में आप देख रहे हैं इस तरह से ये चेंज होगा। मैं स्विच करता हूँ और आप इसमें डिफरेंस देखिए। मैंने वेव ऑप्शन किया तो ये वेव ऑप्शन चल रहा है, राइट। मैं उसके बाद अब इम्पल्स ऑप्शन पे शिफ्ट करता हूँ तो इम्पल्स ऑप्शन में आपको अलग दिखेगा। ग्लोइंग ऑप्शन पे जाते हैं तो ये कुछ ग्लोइंग टाइप की आपको अपीयरेंस दिखेगी। फिर इसमें आ गया स्टैटिक ऑप्शन। तो स्टैटिक ऑप्शन डिफ़ॉल्ट में था, जैसा हमने देखा था। स्टैटिक में ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जलती रहेगी, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरीके से इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं अगेन, तो यहाँ पे हमारे पास सिंक कॉल का ऑप्शन है। ये सबको सिंक करेगा आपस में, जितने भी हैं। क्या क्या हैं? इन्फिनिटी रूफ जो हमारी टॉप पे रूफ है, रियर डोर्स, फ्रंट डोर्स और फ्रंट ग्रुप। फ्रंट ग्रुप मतलब ये जो पूरा का पूरा ये कॉकपिट स्टाइल इसके अंदर ये जो बना है, इसको फ्रंट ग्रुप बोल रहे हैं। और यहाँ से आप इस तरह से कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहे हैं आप रेड पे ले आया तो आप देखेंगे यहाँ भी रेड हो गया। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये इन्फिनिटी रूप में भी इसको मैं चेंज कराया मैंने, ये भी रेड हो गया, राइट। तो इस तरह से इसमें एम्बिएंट लाइटिंग है। लाइट ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ मैं। जैसे मैंने ऑफ़ कर दी तो ये हमने पहले इसकी वॉइस कमांड जो इसका माया आर्किटेक्चर है, इसका एआई है, उसके थ्रू कराया था। अब हमने यहाँ से ऑफ़ कर दिया स्क्रीन से, यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं कि लाइट यानी एम्बिएंट लाइट हमारी ऑफ़ है और मैं अब जलाता हूँ इंडिकेटर। तो अब आप देखेंगे, आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर, जो रूफ पे जो लाइटिंग है वो बिल्कुल इंडिकेटर के फ्लो के हिसाब से ब्लिंक कर रही है और बिल्कुल इंडिकेटर के कलर में ही ब्लिंक कर रही है, राइट। फिर मैं चाहे लेफ़्ट का इंडिकेटर दूं, चाहे मैं राइट का इंडिकेटर दूं, उस पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा। लेफ़्ट में उसका पैटर्न अलग रहेगा, राइट में उसका पैटर्न रिवर्स हो जाएगा।
तो ये जब हमारी एम्बिएंट लाइट ऑफ है तब भी इंडिकेटर देने पे ये जलती है। और भले ही हमारी इन्फिनिटी रूफ का नीचे जो सनशेड है वो ऑफ हो, लेकिन ये टॉप पे से जलती रहती है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो डेफिनेटली वो जल भी रही होगी, लेकिन अपने को नहीं दिखेगी क्योंकि हमारा जो इसका शेड है वो बंद है। जैसे अभी ये आप देख रहे होंगे कि शेड बंद होता जा रहा है, लेकिन टॉप पे से ये जलेगी। और मैं एक बार चाहूँगा कि मैं बाहर निकल के आपको इसको दिखाऊं। तो टॉप पे से अपने को दिख रहा है ये लाइटिंग जल रही है। और क्योंकि हमारा सनशेड ऑफ है, तो सनशेड ऑफ है तो हमें अंदर से तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि मेरा इंडिकेटर ऑन है और इंडिकेटर के थ्रो के हिसाब से ये जो लाइटिंग है टॉप पे प्रॉपर ब्लिंक कर रही है। तो ये एक इसका काफ़ी डिफरेंट फीचर मुझे लगा, मैंने एक्सपीरियंस किया हाईवे पे, तो मैंने सोचा आप लोगों से इसको शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंप्लीट जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया। आई थिंक आपने जो रात वाले क्लिप्स देखे थे उन क्लिप्स में आपको नजर आया होगा कि इसका लाइट का थ्रो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने और कार से भी ट्राई किया है, कंपेयर किया है इसको, बट इसका थ्रो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा। तो ये एलईडी हेडलैम्प्स हैं जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, और हमने सारी लाइट्स का सारा ओवरव्यू देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप लाइक करेंगे इसको तभी यूट्यूब इसको दूसरे लोगों तक लेके जाएगा। और हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना रिगार्डिंग एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल। मेरा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवीज को यूज करें और हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें। ज्यादा से ज्यादा लोग जब ईवीज को बाय करेंगे तो इनकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम आती जाएगी, और जो लोगों के दिमाग में इश्यूज हैं, रेंज एंजाइटी और बाकी सारे, वो सारे मिथ्स को मैं इस चैनल के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अगर आप एक्चुअली खुद से उन सब चीजों को जानना चाहते हैं तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें एक बहुत डिफरेंट तरह का अमेजिंग कंटेंट मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा ईवी के अंदर ट्रस्ट गो करने में। अगर आप ऑलरेडी एक ईवी ओनर हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफी सारी टिप्स मिलेंगी, चीजें पता चलेंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपको बेटर रेंज देने में और बेटर परफॉर्मेंस देने में, जिससे आपके व्हीकल की मेंटेनेंस कम होगी और आप उसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे विद प्रॉपर रेंज एंड प्रॉपर एफिशिएंसी। आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी हो सकता है ईवी लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी उनके पास ईवी हो, तो वो डेफिनेटली वो भी उनको काफी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में विद सम न्यू अमेजिंग फीचर ऑफ B6। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण को बचाएं।